बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं अब्दुल समद याकूब, इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर जो हो रहा है, क्या आपको इमरान खान की कोई इत्तला दी गई है? क्या आपको इमरान खान के बारे में कोई जानकारी दी गई है? क्या इमरान खान सही सलामत हैं? इसके बारे में डॉक्टरों को, उनके वकीलों को, उनके परिवार को जानकारी दी जा रही है? देखें, अगर जानकारी कोई दी जा रही होती या कोई खबर होती तो आज हम इस शो में ना बैठे होते। आज कोई ना कोई खबर, कोई ऑथेंटिक सोर्स है या कल रात उनकी बहनों को मिलने दिया जाता। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई खबर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ तक भी है कि ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या वो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है या उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अगर ये सारी कोई मुलाकात करा दी जाती या कोई इंश्योर करा दिया जाता तो फिर भी कोई तसल्ली होती, कोई सेटिस्फैक्शन होती। मगर इस वक्त जो है रात उनकी बहनों ने धरना दिया, वजह ये थी कि उनको मुलाकात नहीं, डिस्पाइट के कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके बावजूद जो है वो इस तरह से। लेकिन अब्दुल समद, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ भी नहीं होता। इमरान खान तो फिर भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पीटीआई के सबसे बड़े लीडर हैं। ये क्यों छुपा रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ी हो गई? क्या ये तो तय था कि टॉर्चर इमरान खान को किया जा रहा है, ये आप लोगों ने भी कहा और रिपोर्ट्स में भी लगातार आता रहा। क्या कुछ मिसहैपनिंग हो गई जिसको छुपाने की, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे इनका मकसद क्या लगता है? देखिए, जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की बात है, उनकी डिसेप्शंस को तो हम कभी भी नहीं समझ पाए। चाहे वो नवाब अकबर बुख्ती को जिस वक्त पॉलिटिकली एंगेज कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनके असैसिनेशन का भी प्लान तैयार करके बैठे थे, दूसरी तरफ उनको मोटर गोलों पे, उनके घर पे हमला हो रहा था, उनके डेरे पे, फिर उनको पहाड़ों पे भेजने पे मजबूर कर दिया और फिर एक अचानक खबर आई कि जनाब उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। इसी तरीके से बेनज़ीर को भी एंगेज कर रहे थे, फिर यही खबर आई कि बेनज़ीर को असैसिनेट कर दिया गया। तो ये कहना कि वो क्या सोच रहे हैं या उन्होंने क्या बुख्ती को एक टेररिस्ट से बुरा ट्रीट नहीं किया, तो यहाँ पे ये कहना कि टेररिस्ट से बुरा ट्रीट किया जा रहा है, डेफिनेटली जाहिर है कि जो उनकी जो कन्फाइनमेंट है, जो उनको जिस तरीके से आइसोलेट किया गया है, ये तो दुनिया में नहीं होता कि किसी को इस तरीके से आप एक पॉपुलर लीडर को जो है वो एक कोठरी में बंद कर दें और उसकी को खबर बाहर ना आने दें। डॉक्टर राजा कासिफ जी, डॉक्टर राजा कासिफ, जरा बताइए, ये जो सोल्यूशन है अब्दुल समद की बात का, वो कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों आखिर पाकिस्तान की सरकार इस बात से घबरा रही है कि एक इंफॉर्मेशन, एक नोट ही जारी कर दे जेल के अंदर से? जी बहुत शुक्रिया। बात अच्छा, आप दो चीजों पे कर रहे थे। एक तो इंडिया के ऊपर जो अभी पाकिस्तान ने बात की बाबरी मस्जिद या राम मंदिर पे, एक वो आपका टॉपिक था और एक ये दूसरा। तो मेरे ख्याल में पहले मैं उस पे आ जाऊं जो अभी पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई। नहीं, मुझे ये तो बताइए पहले ये तो बताइए, मैं उस पे भी आऊंगा, उस पे आऊंगा। आपका बयान आया, आपके बयान पे आऊंगा, लेकिन पहले ये तो बता दीजिए कहां है लीडर, कहां है, और क्यों उनकी खबर को दबाने के लिए दुनिया भर के हथकंडे अपना रहे हैं? अच्छा, एक और चीज बड़ी अच्छी मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे, एक्स पे चीजें, तो पीटीआई के फॉर्मर एक बड़े ही एक्टिव थे, फरहान विर्क का एक मैं कमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा इंडिया के चैनल्स पे पूछना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पूछ भी लूंगा कि पाकिस्तान के इमरान खान में इंडिया की क्या इंटरेस्ट है, कि वो कहां है, कैसे हैं, मतलब आपका क्या इंटरेस्ट है? एक आपको इंटरेस्ट इमरान खान में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? इमरान खान में इंडिया का वही इंटरेस्ट है जो आपको खबर दबाने में, आपको छुपाने में। आपका छुपाने में क्या इंटरेस्ट है भाई? कोई जेल में है तो जेल में है, यही तो बताना है। इंडिया ने कोई ये दरखास्त की आपने, या किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने ये कहा कि उनको बाहर कर दो? इंफॉर्मेशन देने में कि भाई एक आदमी जेल में है, बैरक नंबर सी में है, डी में है, 4 में है, 6 में है, इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? या ये कहिए कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई एबीसीडी ऐसे ही वो चंगू मंगू टाइप के व्यक्ति हैं, तो मैं नहीं पूछूंगा। और अगर पूछ रहा हूं तो आपको इंडिया के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट नहीं बता रहे कि पाकिस्तान की सरकार का क्या इंटरेस्ट है जो छुपा रहे हैं। अच्छा देखें, अब मैं जो सवाल था वो आपसे किया। अच्छा, दूसरी बात ये
एक चीज तो ये कि आज है कितनी 26 हो गई है ना, नवंबर 2025। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप मेरे ये वीडियो भी कर लें। ना इमरान खान को मर्डर किया जाएगा, ना इमरान खान से कुछ नहीं हो रहा। और देखें जितने ट्रायल्स हैं, चीजें हैं, पॉलिटिशियंस जेलों में जाते हैं, इश्यूज होते हैं, सब जगह होता है ना। ये कौन सी नई बात है? इसमें कौन सा ऐसा है कि जिसपे आप बताइए में बड़ा कोई अब्दुल समद याकूब, इसमें क्या नया है भाई? जेल में सारे लग जाते हैं याकूब भाई। जी जी, मैं राजा काशिफ आपसे इनसे क्वेश्चन करना जो है वो इररिलेवेंट है कि आप एक सरकार की पार्टी के नुमाइंदे से, जिनका प्राइम मिनिस्टर से जब हमारे सीएम ने बात की कि मुझे इमरान खान से मिलवाया जाए, तो जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर की औकात तो यह है कि वो कर्नल से पूछ के बताएगा, और कर्नल ने शायद रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा प्राइम मिनिस्टर को। शायद कर्नल साहब बिजी होंगे जिन्होंने अडयाला को संभाला हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर की या रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की क्या हैसियत है कि आप उस इमरान खान के बारे में सवाल कर रहे हैं? इनसे तो सवाल करें आप, इनकी किसी मामूली सी के तो जो अख्तियार इनके बेचारों के पास है उसका सवाल कर लें आप उनसे। इनको क्या पता कि खान साहब किधर हैं और किस जेल में है और किस बैरक में है? इनको क्या पता? इनका तो एक सुपरिटेंडेंट इनकी बात नहीं मानता। तो ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन एम्बेसडर वोरा इस वक्त रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो आपको इंडियन इंटरेस्ट भी समझाएंगे और ग्लोबल इंटरेस्ट भी समझाएंगे। वोरा साहब जरा बताइए क्या इंटरेस्ट है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लाउड एंड क्लियर सर, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं देख रहा हूँ कि शाजिया मैडम भी हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी जानकारी बेमिसाल है। अब मैं पहले जवाब आपको ये दे देता हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सुन लीजिएगा, पाकिस्तान के हमारे जो 2 मित्र समय मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसमें कई सारे लोग हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अमेरिका में हैं, अभी अमेरिका से मैं लौटा हूँ, यूरोप में है, एशिया में, बहुत से देशों में, और एक पाकिस्तानी राजदूत, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग मालूम नहीं उसके साथ क्या करेंगे, उन्होंने एक सिर्फ मैसेज सीधा भेजा है, एम्बेसडर दीपक, जो भूकंप आने वाला है, अपने देश की बात कर रहे हैं, आपके देश की, वो रिक्टर स्केल के बियॉन्ड होगा। रिक्टर स्केल का मैक्सिमम 9.9 है। और फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, मेरे देश के लिए प्रार्थना करिए। ये आपके आदमी के लिए। क्यों प्रार्थना करूं मैं? क्योंकि अब भूकंप जो आने वाला है निपटिए। झूठ बोल बोल कर अभी तक आप लोग जो करना था वो करते जा रहे थे, लेकिन अब वो झूठ खत्म हो गया। दूसरा, हमारी क्या दिलचस्पी है? आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, आपकी क्या दिलचस्पी है बाबरी मस्जिद में? आप क्यों गाली देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को? हम गाली नहीं देते हैं सर। आप लोगों में तमीज है बात करने की? क्या क्या नाम आप उनको देते हैं? सोचा है कभी आपने उसके बारे में? और आप तो अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन गया। क्यों? आप कभी इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं? आपका क्या ख्याल है, भारत से गलतियां नहीं हुई इन द अर्ली ईयर्स? नॉर्थ ईस्ट में बहुत गलतियां हुई, सुधारा उनको। क्योंकि अगर आप सुधारना चाहते हैं पहले गलती को पहचानिएगा, वो आप नहीं पहचान। और अगर इमरान खान को कुछ हुआ है सर, उसका असर हम पर भी पड़ेगा सर, क्योंकि अगर वहां पर बगावत होती है, पहले भी हुआ था जब वो जंदाला ने कुछ शिया मुसलमानों को मार दिया था, बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, कारगिल चलो, भारत